Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our celebrity show, we have invited Kabir Singh ji, Mahi Sharma ji and Girish Thapar sir. So we have a bunch of celebrity in our college today. They have been invited for a Phoenix and Pixel event in Acharya Marathi College. So welcome all of you all. Thank you, thank you so much. आप आए, बाहर आए सर की शेरो शायरी हम सुनने वाले ही हैं। अभी इवेंट में हमने काफी छोटा छोटा उनका कुछ शेरो शायरी सुना है, लेकिन और भी सुनने की हमें बहुत इच्छा है। तो अभी पहले सुनते हैं कबीर जी और गिरीश जी आपसे कि आपका ये जो एक्टिंग का जर्नी रहा वो कैसा था। मतलब आप बहुत एड्स फिल्म में भी बहुत काम कर चुके हैं, तो पूरा ये इंडस्ट्री कैसा है वो हम हमारे बच्चों को जरूर सुनाना चाहेंगे आपकी तरफ से। सबसे पहली बात तो है कि इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। ये एक समझ लो कि बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल हैं और सब फूलों को मिलाकर एक पार्क बनता है, एक बगीचा बनता है। ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि अगर धर्म निरपेक्षता अगर बोली जाए तो हमारी इस इंडस्ट्री में ही है। यहाँ कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होता, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई भाषा नहीं होता। सिर्फ एक काम होता है कि हमने काम करना है और उस काम को मिलकर करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट जब पब्लिक के सामने जाता है तो पब्लिक का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से वो फलता फूलता है। देखिए गिरीश जी हमारे सीनियर हैं और सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं हमारे और इन्हीं से हम थोड़ा सीखते भी रहते हैं। और थोड़ा जो हमने मुंबई से सीखा, बॉलीवुड से सीखा, अपनी जर्नी से सीखा, वो यही सीखा कि आपको अगर काम आता है ना, अगर एक सोफा बनाने वाले को सोफा बनाना आता है तो फिर वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है। वो सोफा बनाएगा, बेचेगा। ऐसी अगर आपको एक्टिंग आती है या कोई भी फील्ड हो, चाहे आपको कैमरा डीओपी है तो आपको वो कैमरा चलाना आना चाहिए। अगर आप अनाड़ी बनकर आ जाए तो वो तो फिर आपकी जर्नी अगर टाइम लग जाता है। इस फील्ड में आना है तो बेसिक चीजें सीख कर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सिखाएगा। और दूसरी बात, जिस फील्ड में भी अगर आप जा रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग में जा रहे हैं, डांसिंग में जा रहे हैं, कोरियोग्राफी में जा रहे हैं या डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके पास बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आपने बी ऑप्शन रखा तो आपने कभी कामयाब नहीं हो, क्योंकि उसे पता है ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा। ये नहीं करना। मछली की आंख देखने को लोग ऐसा बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बोलता हूँ हमेशा उसी की हार होती है जो कोशिश करता है। मैं आज से 2 साल पहले ये बोलता था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन आज नहीं बोलता। क्योंकि आपके गाँव में यहाँ कभी आप जाओ तो एक सर्कस आती है। सर्कस में एक लड़की सामने गोले पर होती है और इधर एक नाइफ लेकर हाथ में पट्टी बांध के होता है। वो उसको नाइफ मारता है, उसे लगता नहीं है। अगर वो नाइफ मारने वाला उसके कान में कह दे कि आज मैं कोशिश कर रहा हूं, तो खड़ी होगी? तो कभी नहीं खड़ी होगी। दूसरी बात, अगर प्लेन जा रहा है रनवे पर और पायलट वहां पर बोल दे कि 500 लोगों को बिठा के आज मैं हवाई जहाज चलाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई नहीं बैठने का। कोशिश नहीं करनी, आपको उसको अमली जामा पहनाना है और मछली की आंख अर्जुन की तरह देखने, उसको बेच देना है। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है कि देव शिवा वर मोहे शुभ कर्मण ते कब हो ना टरो वर्षो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर आपको जीत करनी ही होगी। क्योंकि जब हम मुंबई आए थे ना दोबारा, तो यही कहा था कि मुंबई की रेत पर हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। बस यही मैं इनकी बात पे यही बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। देखिए अगर आपको अपना काम आता है ना, अगर आपको खाना बनाना आता है, एक्टिंग और कोई भी आर्ट, आप कोई भी उठा लीजिए, डायरेक्शन उठा लीजिए, आप प्रोडक्शन उठा लीजिए, सब एक खाने बनाने जैसा है। आपको आज कढ़ी बनानी है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे नमक कितना डालना है, मसाले कितना डालना है, तो कढ़ी कितनी गंदी पकेगी और आप क्या खाएंगे उसे? आप खुद नहीं खाएंगे, तो आप लोगों से कैसे उम्मीद रखते हैं कि लोग आपकी चीज को देखें? तो इसलिए बस यही है कि बॉम्बे सिखाता है, ये लाइन आपको सिखाती है, सब सिखाता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपने आप को बेसिक सीख कर आते हैं ना, तो आपके लिए जिंदगी और ये सफर थोड़ा सरल हो जाता है और सरल हो जाता है। और आप सरल व्यक्ति हैं तो सरल हो ही जाएगा। सिर्फ ये देखकर मत आए कि आपको मोहल्ले वाले कह दिया आप बड़ा खूबसूरत लग रहे हो, तो नहीं, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आप तो शाहरुख खान लग रहे हो या फलाना। नहीं भाई, अपने आप को भी देखो कि वाकई में मैं कर सकता हूँ, खुद का और कर सकते हो। और ये भी मैं जानता हूँ क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखो। मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपने इस फील्ड में आने की सोच ली तो कहते हैं जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या कर देखना आसमान का, फिर तो उड़ जाओ और फतेह करके आओ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अभी माही की तरफ करती हूँ। माही, इन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे मिडिल क्लास फैमिली से सब परेशान हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री बोले तो लड़के और ना बाबा ना, ये बिल्कुल घर घर की कहानी है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप जब मुंबई आई और यहाँ इंडस्ट्री में ट्राई करें, ऑडिशंस देना चालू किया, तो ये इंडस्ट्री आपको कैसे लगी और ये इंडस्ट्री ने आपको अपनाया?
सबसे पहले तो आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना होता है। अगर आप सही है तो सब सही है, हाँ। अगर आप खराब है तो सब खराब जी। है, ये मेन है यहाँ पर। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो आते सोच कर कि हम बनेंगे, राइट, लेकिन यहाँ पर ना भटक जाते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं, राइट, तो वो अपना Suicide फ्यूचर, करते हैं, हाँ। राइट, वो अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। और फिर क्या होता है ना, वो अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं जिन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया, वो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन ना वो फोकस नहीं कर पाते थे। बस यही बात यही है बर्बादी कि है। लोगों को लगता है कि एक्टिंग में आना डिसिप्लिन तोड़ना है, जबकि Right, आपको एक्टिंग में आकर Right. डिसिप्लिन होना है। जबकि हम जब अपने घर में जाते हैं दोबारा तो लोग ना इसको एक काम ही नहीं मानते एक्टिंग को। अब भांड जैसे कहते हैं ना, मैं जाता नहीं है तो भांड लोग कहते हैं। acting मैं करने जब में जाता ऐसा हूँ हो तो जाता लोग है। मुझे बोलते हैं यार तू बॉम्बे चला गया, ये मेरा बेटा कुछ नहीं करता, इसे वहां अपने साथ ले जा। बर्बाद हो मतलब गया। जो कुछ नहीं करता वो ये करेगा। हाँ। जबकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम एक्टिंग है। हाँ। वो सबसे इसलिए मुश्किल काम। कि हम जो नहीं है हाँ। वो हमें बनना पड़ता है। दूसरों को किरदार कभी बनाना। नाई, धोबी, कसाई, पंडित, चाचा, मामा, वकील, जज, जो हम है नहीं, हमें उसको ऑब्जर्व करना है, Screen दिखना play है। करना है। आईएएस अधिकारी बनना है तो आप पढ़ाई करें बन जाएंगे, बराबर। डॉक्टर बनना है 5 साल पढ़ाई करेंगे बन जाएंगे। हाँ। एक्टिंग के लिए तो आपको रोज सीखना पड़ता है, रोज रोज, और एक एक काम पाने के लिए ऐसा लगता है भूसे के ढेर में से सुई ढूंढनी पड़ती है हम लोगों को। और ऐसा नहीं कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको अभी बच्ची ने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ आप फोकस करो कि आप करने क्या आए हो। जी, और मैं तो सब बच्चों को एक राय देता हूँ, आप यहाँ आओ, स्वागत है। मुंबा देवी सबका हाथ फैलाकर स्वागत करते हैं, बस। नो डाउट, बहुत प्यारा शहर है, समुद्र का शहर है, बड़ी इज्जत देता है, सम्मान देता है, आपको बहुत प्रेम करेगा, लेकिन आपको भी तो उससे उतना प्रेम करना पड़ेगा ना, उस शहर से। जी। आप जब तक उसे नहीं अपनाओगे वो आपको नहीं अपनाएगा। और खामियां दूसरी नहीं बात, डालनी चाहिए। और दूसरी बात कबीर भाई, जो मैं कहता हूँ, आप यहाँ आओ, हाँ, मेहनत करो, एक लिमिट बनाओ, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। हाँ। अगर उन 3 साल में आपने मेहनत की और आपका काम बन गया तो वेल एंड गुड, Right. नहीं तो घबराना नहीं, आप वापिस जाइए, अपनी जिंदगी मत खराब कीजिए यहाँ हाँ। सही पर। बात। और ये सोचिए कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना था या बनी थी। आप अपनी जिंदगी को, लोग आ तो जाते हैं, फिर इस शर्म से नहीं जाते कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कुछ कहेंगे, नहीं। लोग सिर्फ 13वीं पे आके पूड़ियां खाएंगे और बोलेंगे ठंडी थी, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे वो। जी। इसलिए किसी चीज से मत घबराओ। मैं भी 97 में पहली बार आया था, ओहो, कुछ काम किया, नहीं जमा कुछ है, मैं फिर वापस चला गया। फिर दोबारा 2012, 3 मई 2012 को आया। हाँ, मैं घबराया तो नहीं, मैं घर गया, लोगों ने बोला बोलते रहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, कहते रहो। लेकिन काम अब फिर मैं दोबारा आया, मेहनत की। मेहनत मैंने नहीं की, ईश्वर ने कराई, क्योंकि इतना दिया उस सरकार ने हमको, हमारी तो कोई औकात नहीं, ये तो कर्म है ऊपर वाले का, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं, वाह। हम में कोई बात नहीं है। ईश्वर की कृपा हो जाए, आपकी मेहनत हो जाए, आपकी किस्मत हो जाए, और लोगों का प्यार से और आशीर्वाद मिलेगा तो आप सब होता है। 100% कामयाब हो जाओगे। और एक बात और इसमें बीच में, जैसे कि हाँ। जितना ये सरल लड़कों के लिए नहीं है, उससे ज्यादा कहीं सरल ये लड़कियों के लिए नहीं है। हाँ। इसलिए मेरा लड़कियों को यही सजेशन है कि जब भी आए, अपने शहरों से आप उठ के आते हैं, रिसर्च करके आए बॉम्बे में हाँ। पूरा। आप ऐसे ही नहीं कि बस आपने अपने मदर फादर को जबरदस्ती आपने प्रेशर बना दिया। जी। आप थोड़ा रिसर्च कर ले कि मुझे यहाँ रहना है, यहाँ खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ ऑडिशन देना है। एक मैप बना के अगर आप ये सब चीजें आए तो मुझे लगता है कि ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब हम सबके लिए audition- सरल होगा। जब हम ऑडिशन देने जाते हैं, शुरू के 3-4 साल हमारे कान पक गए थे ये सुन कर, Not नॉट fit. फिट, Not नॉट fit. फिट, नॉट Not फिट। fit. कोई घबराना नहीं। और लोगों की बातें सुन के, यहाँ कभी रहने की प्रॉब्लम, कभी खाने की प्रॉब्लम, कभी दूसरी प्रॉब्लम, ट्रैवल ये का प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये कि आदमी को 6 महीने साल तो मुंबई का ईस्ट वेस्ट ही समझ नहीं आता। हाँ, सही बात, बिल्कुल। अभी मैं Double line ये कौन सी कहाँ का है, ईस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट में, अरे ये तो ईस्ट है। तो पहले समझने में उस लगता है। शहर को समझो, गणित- उसकी हाँ। गणित समझना उसको बहुत जरूरी गणित, है। जैसे मैथ के सवाल है, बिल्कुल सही हाँ, कहा, बिल्कुल। ये पहले उसका गणित समझो। समझो। और आप जब उसे समझोगे, उससे प्रेम करोगे, उससे स्नेह करोगे, मैं 100% ईश्वर को हाजिर नाजिर मांगे बोलता हूँ, वो आपसे 100 गुना ज्यादा प्रेम करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल उससे ज्यादा सही। इज्जत देगा। और ये शहर वाकई में इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया है कि मतलब इसकी कल्पना करना भी बेकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको बहुत इज्जत देता है, लेकिन आपको भी उसकी इज्जत करनी करनी पड़ेगा। है। दूसरी चीज ये थी कि आजकल की बोल जाते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जो नाकामयाब रहे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, वो तो एक सुसाइड करते हैं, वो एक इसलिए हमारे इंडस्ट्री का नाम बहुत खराब है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ कास्टिंग काउच का जो बहुत में Right. ये मसला हुआ वो था। अपने ऊपर भी है ना। हाँ। अगर देखिए- आप यस करोगे तो सामने वाला भी बोलेगा। आपको मैं- मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जी, एक कल को जैसे मान लीजिए आज हमारे साथ कास्टिंग काउच हो, हाँ,
आप वो एक्सपीरियंस ले जाके आप आज से 10 साल बाद क्या अपने आप को देख रहे हैं कि आप भी किसी का कास्टिंग काउच करेंगे? Right. सबसे पहले खुद के गिरबान में जाकिए, खुद को अच्छा कीजिए, बाकी सब अच्छे हो और ये जाएंगे। सब कहने की बात है, मैं जब आया था मेरे दूर दूर तक खानदान तक भी इस फील्ड में कोई नहीं था। आप देखिए एक बहुत बड़ा सिंपल होता है, चंदन के वृक्ष पर हजारों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन ने तो अपनी शीतलता नहीं छोड़ी ना। Exactly. वो तो निर्मल रहा ना। आपको ये चीजें आएंगी क्योंकि शुक्र है, शास्त्रों के अनुसार शुक्र की दशा आपकी मजबूत है, तो आप मुंबई आए हैं और शुक्र में ये सब विलासिता आएंगी आर्टिस्ट और आपको उस विलासिता को छोड़ना होगा और चंदन की तरह बनना होगा। आपको कुछ भी कह रहे हैं, आपको उसको बर्दाश्त करना होगा। और जहां तक कास्टिंग काउच ये सब चीजें, ये सब कहने की बात है। आप और मुंबई एक ऐसा शहर है, मैं सच बोलता हूं, रात को 2 बजे लड़की चली जाए, 3 बजे चली जाए, लड़का आ जाए, Safe है। आपको पड़ोसी भी नहीं बिल्कुल पूछेगा safe कि आप है। यहाँ क्यों आए हैं। हाँ। इसलिए ये शहर किसी के बारे में कोई जज नहीं करता। मैं आपको इंडिया में 2 जगह बताता हूँ जो सबसे सेफ है। पहला मुंबई, दूसरा अहमदाबाद। ओहो। आप ये 2 जगह कभी भी चले जाइए, रात को 2 बजे भी लड़कियां सोना लाद के भी घूमेंगी ना तो तो फ्री है, इस शहर कोई की उनको पूछने तासीर वाला है, नहीं। इसकी एक फितरत है ना। वो इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। बहुत मैं अच्छे तो लोग हैं। अगर मेरी जन्मभूमि मेरठ उत्तर प्रदेश है तो मेरी कर्मभूमि कर्मभूमि मुंबई हमारी है। मुंबई। मैं जितना एहतराम, जितनी इज्जत, जितना सम्मान अपने शहर को देता हूँ, उतना ही सम्मान, इज्जत इस शहर को। इस शहर ने मुझे इज्जत दी है, हाँ। प्यार दिया है, स्नेह दिया, और आज पूरे लोग मुझे थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं तो इस शहर की वजह से जानते हैं। मैं यही कहता हूं अपने बारे में कि शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको, मैं एक पत्ता ही तो हूं, क्यों ना हवा दो मुझको। हाँ। मैं जो शीशा हूं तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूं तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नजरों से गिरा दो। क्या बात है। क्योंकि Very nice. कहते हैं ना कि नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए। बशर कुछ रंगो नजारे भी हो नजर के लिए, वाह। हालात की नहीं हाजिर दिलो जिगर के लिए, बस एक नजर काफी है उम्र भर के। और बशर क्या अभी बात। उन्होंने मुझे बताया था, उसका हाँ। अर्थ है व्यक्ति, इंसान। इंसान हाँ। व्यक्ति। मैं जब बशर तक किसी का चीज को समझ नहीं समझ देता नहीं। तो जब तक बोलता नहीं, तो बशर एक इंसान के एक नजर काफी है। Yes. क्योंकि कहते हैं ना कि जिसने अपने आप को समझ लिया, ईश्वर को समझ लिया, उसने सबको समझ लिया। और करता वही है, कराता हाँ, वही है, कराता वही। हम एक निमित्त मात्र जी। हैं। अगर मैं करने वाला होता हाँ। तो मैं 97 भी कर लेता। जी जी। ईश्वर की कृपा आज हुई। आज हुई है। आज तो भी बिना कृपा ईश्वर के- वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य तू वो करता है जो तू चाहता है, और होता वो है जो वो मैं चाहता चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो होगा जो वो तू जो तू चाहेगा। चाहता है। तो मैं इसका उदाहरण देता हूं कबीर भाई। जी। ये एक उदाहरण, ये अगर मैं ही करने वाला तो मैं 97 में कर लेता। हाँ, पहले कर लेते। जी। सही बात है। मैं ईश्वरी क्यों, मैं 2 आज उदाहरण, हमारा मिलना भी वैसे ही है। वैसे ही है। हम एक ही इंडस्ट्री में सिस्टम हैं। तय है, Destiny। समय स्थान Solve टाइम destiny। कारण और हर चीज हमारे का lives ऐसे लग fix रहा है है। हम पहले कभी मिल चुके हैं। मैं इस बात को क्यों कहता हूं, जी। मैं 2 उदाहरण देता हूं इसके। हाँ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट एक गॉड है, दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूं। जी। वो 200 टेस्ट मैच खेले, 785 वनडे मैच खेले, और 20 मान के मतलब 1200-1500 बार बल्ला लेकर पिच पर गए वो। लेकिन उन्होंने 100 इंच तक क्यों बनाए? उनको तो 1200 बनाने चाहिए थे रोज भी। हाँ। या क्योंकि 101 बनाने चाहिए थे। 100 पर प्रभु की कृपा हुई, हाँ। बन गए। हाँ। अर्जुन जैसा बानाधारी पूरी महाभारत जीत गया, और एक समय ऐसा है कि उसकी गोपियों को भील ले गए। वही अर्जुन, वही 3 नहीं लगे। आज भी द्वारकाधीश में जाकर देखो तो 3 रखे हैं। तो जब तक उसकी कृपा नहीं होगी ना, आप कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। क्या बात है। आप तो चलते फिरते भंडार है। अरे कुछ हाँ, नहीं ज्ञान का है, भंडार है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वाकई में कुछ है, मैं निमित्त मात्र भी नहीं हूँ। Good। मैं सब सही। आप लोगों के प्यार, स्नेह, आशीर्वाद से हूं। और मैं हमेशा एक बात ही कहता हूं कि इबादत की तरह मैं हर काम करता हूं। मेरा असूल है, पहले मैं सलाम करता हूं, और मुखालफत से मेरी शख्सियत और संवरती है। इसलिए मुखालफत करने वालों को तो मैं तहे दिल से एहतराम करता हूं। वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि कबीर भाई साहब, क्या होता है कि आप जब तक सब सोचते हैं अक्सर कि पहले सलाम मैं क्यों करूं, हाँ, सही बात। right। मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से क्यों डरूं। पहली सलामी दरअसल उस रब को मंजूर है, दूसरी और दूसरी पहली से कोसों दूर है। दूसरी को भगवान कबूले ना कबूले, पहली को कबूलता है कि यार इसने पहले झुका है, पहले अदब किया है, पहले इसने मेरा रूप उस इंसान में देखकर मुझे सलाम किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, सत श्री अकाल किया। इसलिए दूसरी को तो हूं करता रह जाए। पहले आदमी झुके,
पहले अदब करे, क्योंकि झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। बिल्कुल सही, इन्होंने एटीट्यूड है, ये सब एटीट्यूड है आपका, कि आपकी कला बहुत बाद में आती है, आपका टैलेंट बहुत बाद में। लोग हैं कि हम टैलेंटेड हैं, लोग यहाँ कहते हैं ना कि लोग काम क्यों नहीं मिल रहा, लोग यहाँ कहते हैं कि टैलेंट पे काम मिलता है, टैलेंट पे काम नहीं मिलता। यहाँ पर किसने कह दिया टैलेंट तो 1% चलता है, 99% आपका व्यवहार चलता है, आपका आप कितने सौम्य हैं, सेट पे जाके बदतमीज तो नहीं कर रहे, सेट पर जाके तो किसी से बदतमीज से व्यवहार तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये सृष्टि न्यूटन के नियम पर काम करती है। जिस रफ्तार से गेंद फेंकेंगे उस रफ्तार से आएगी। आप जी कहलाओगे, ऐसे जी कराओगे, आप तू होगे तू तड़ाक कहलाओगे, वैसा फल मिलेगा। डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है। काउंटर अटैक आप पर वही हो जाएगा। बिल्कुल सर, और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप इंडस्ट्री में सब लोग काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग का जो दुनिया है वो कैसी रहती है? हमने अभी एक्टिंग की दुनिया के बारे में आपसे जान लिया थोड़ा बहुत, अभी एडवर्टाइजिंग के इसके लिए मुझे एक बात कहनी है। आप पहले एडवर्टाइजमेंट देखा करते थे, बहुत पहले 90s में आया करता था, तो जो दूरदर्शन पे आया करती थी, हम छोटी छोटी उसमें कहानी होती थी, एक स्टोरी होती थी, क्रिएटिव लेवल होता था। आज का एडवर्टाइजमेंट जो चल रहा है ना, वो उस दौर से बिल्कुल अलग है। इसमें एडवर्टाइजमेंट तो है, लेकिन कहानी नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से मेरा यही फॉक चल रहा है, फॉक चल रहा है। मतलब पहले कहानी होती थी, जलेबी वाला आपको याद होगा था, वो ऐड आता था अमूल का जलेबी वाली, मम्मी में तो जलेबी खाने जा, जलेबी आ जा, तो उसको एक पोस्टमैन लेकर आ रहा है जलेबी ले, तो कितना प्यारा ही बनाते थे लोग। और चीज एक ही है, चाहे ऐड करो, फिल्म करो, सीरियल करो, या विधा तो एक ही है ना। हाँ, क्रिएटिविटी वही है, लेकिन आपको कहाँ कैसे लगानी है, वो बहुत जरूरी है। माँ है, मासी है, बात तो बात बराबर, दोनों बहनें ही हैं। अब बोलना तो आपको वहां भी पड़ेगा। और फिर एक्टिंग में भी जैसे आप बोलते हो, मैं आजकल 9 स्वर वो बोलता था, आप क्या नाम है, ये रस आप नहीं 8 है, 8 तो कुछ ये नहीं पता था, एक नया रस बाद में इजाद हुआ, तो कहना है इन्हीं के अंदर सारी एक्टिंग है। आप उस चीज को देखो कि हमने करना, आप उसमें एक्टिंग में भी क्या आपको सीरियल कर रहे हैं तो कॉमेडी कर रहे हैं, माइथो कर रहे हैं, नॉर्मल सब में बोलना तो अलग अलग, बिल्कुल सही बात तो इसलिए हर चीज अलग अलग विधा है। और एक्टिंग का अलग खेल है, फिल्म का अलग खेल है, वेब सीरीज का अलग खेल है, सबका अलग है। स्टेज पे हम प्ले करते हैं तो हमारे पास सिर्फ सामने और फ्रंट होता है, इसलिए मुझे इस पे चारों तरफ होता है। बिल्कुल, इस पे मुझे यही है कि देखिए आजकल ना हमारा जो दौर है ना, वेस्टर्न चीजों में ज्यादा जाता है, जबकि एक्टिंग इंट्रोड्यूस करिए भारत में जी। हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो आज से 2000 साल पहले भरत मुनि जी ने लिख दिया था, और अपने 9 शिष्यों को बुला के उसकी बांट भी दिया था, लिखवा भी दिया था, जो उनको ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो जो नाट्य शास्त्र हमारा 5वां ग्रंथ है, 4 ग्रंथ है हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन 5वें ग्रंथ के बारे में कोई नहीं जानता। जो चीज हमें वो 2000 साल पहले पढ़ा गए, आज वो वेस्टर्न वाले हमें चिप जाते हैं, जैसे माइजनर टेक्निक चिप जाते हैं, स्टेनिस ल्यूइस की हमें वही बता के जाते हैं। क्योंकि मैं आपसे बहुत ही, अगर एक्टिंग फील्ड में तो एक शेयर करता हूँ, स्टेनिस ल्यूइस की साहब की जब मृत्यु होने वाली थी, एक्चुअली उनको गॉड ऑफ एक्टिंग बोला जाता है वेस्टर्न थ्योरीज में, तो स्टेनिस ल्यूइस की साहब की जब मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने अपने स्टेला एडला, उनके जो स्टूडेंट थे वो फेमस आज बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं मॉस्को में, और मॉस्को स्कूल ऑफ आर्ट्स में। तो इन लोगों को बुलाया, उनको कहा कि मैंने ना एक्टिंग का एक सार निकाला है, मेरी मृत्यु होने वाली है, और यही सार है, इसके अलावा एक्टिंग कुछ नहीं है। देखिए 2 शब्दों में उन्होंने नकार दिया एक्टिंग को। उन्होंने ये बात कही, और यही नाट्य शास्त्र आज से 2000 साल पहले उन्होंने एक बात कही कि जो आपके जहन में चल रहा है ना, वो आपके एक्शंस में दिखना चाहिए। यानी कि आपके जहन में आया कि मुझे फोन उठाना है, तो आपके एक्शन में फोन आना चाहिए। लेकिन अगर आपके जहन में आया फोन उठाना है और आपने नहीं उठाया, तो एक्शंस में आना चाहिए। और यही नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने हमें 2000 साल पहले बता दिया था कि जो आपके दिमाग में चलता है वो आपकी गतिविधियों में आना चाहिए। हिंदी भाषा में बताया, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में बताया। तो आजकल के जो एक्टर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, लाइक रणवीर सिंह है, ये सब माइजनर पे बहुत जाते हैं, लेकिन अपने नाट्य शास्त्र पे आओ ना। ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें हमारे एक्टिंग फील्ड में नाट्य शास्त्र की भरत मुनि जी ने बताई हैं। जैसे 9 रस वाली बात, भरत मुनि जी ने 8 रस बनाए थे, 9वां रस अभी अभी ऐड हुआ है। हाँ, ये अनमोल गुप्त करके हैं, उन्होंने अपनी किताब में 9वां रस, ये शांत रस, पूजा रस बोलते हैं, इसको ऐड किया, बाकी 8 रस थे। तो ये काफी एक्टिंग के लोगों को नहीं पता, हम लोग नहीं पढ़ते रहे, हमारी किताबों में वही है जो 9 के 9 ऐड हुए। ये शांत रस किसी ने ऐड नहीं किया, इसको किया, लेकिन बहुत बाद में हुआ। इसको इंट्रोड्यूस ही हम लोगों ने किया है, क्योंकि भारत में ही मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन रस है, लेकिन और कर भी नहीं सकता कोई, और कोई देश नहीं कर सकता, इवन माइजनर भी नहीं ला सकता।
कोई नहीं ला उनके सकता। पास ये कला नहीं है ना सर, कला नहीं। तो हम भारतीय लोगों के पास इतना बड़ा खजाना नाट्य शास्त्र है, तो मैं उसी पे फोकस करना चाहूंगा और सबसे दरख्वास्त करूंगा जो भी एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं नाट्य शास्त्र को स्टडी कीजिए। हाँ। Right. यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप एनएसडी में तो बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, हाँ। और थापर जी भी हमारे बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में जानते हैं, मही भी जानती है। हाँ। तो नाट्य शास्त्र को अगर पढ़ के आएंगे ना, तो यकीन मानिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाट्य शास्त्र हमारा एक्टर्स का 5वां ग्रंथ इटसेल्फ सब Right, कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ इट्स अ बाइबल फॉर बाइबल फॉर एक्टर्स, जी। सिंपल। अगर आपने वो पास कर लिया तो आप सब कुछ कोई फेल आपको नहीं कर कुछ भी, सकता। मैं आपको कोई भी टेक्निक्स को मैं करता हूँ। जब आपको इतना बड़ा दिग्गज गॉड ऑफ एक्टिंग ये बात कह रहा जी। है, तो फिर आप और हम कौन है? मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ आपके उससे आप माध्यम से। यस यहाँ पे आए और हमारे आचार्य 90 FM स्टूडियो को भी विजिट किया, हमारे कॉलेज को विजिट किया और हमारे छोटा सा पॉडकास्ट दिया, इससे खूब धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ थे कबीर सिंह जी, मही शर्मा जी और गिरीश थापर जी, और हमारा ये पॉडकास्ट, हमारे छोटा सी बातचीत बहुत वेरी फ्रूटफुल मस्ट बी फॉर यू। सो होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। Thank you so much. फर्स्ट सेलिब्रिटी शो में तेजस्वी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। Acharya